block of mass m1 shown in the figure is fastened to the spring and the block of mass m2 is placed against it. Find the compression of the spring in the equilibrium position. B part, the blocks are pushed a further distance 2 by k m1 plus m2 g sin theta against the spring and released. Find the position where the two blocks separated and what is the common speed of the block at the time of separation. तो सबसे पहले हम ए पार्ट सोल्व करते हैं. फाइंड द कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन. देखो हमेशा आपको जब भी ऐसा सवाल करना, मैंने आपसे क्या एक्सप्लेन कर रखा है. ऑल ऑफ यू डू वन थिंग, पहले आप फ्री स्प्रिंग बनाओ लाइक दिस. अब जैसे इस पर लोड रखोगे तो ऑल ऑफ यू इंटेलिजेंट, दिस स्प्रिंग विल बी कंप्रेस्ड एंड लेट दिस स्प्रिंग कंप्रेस्ड लाइक दिस. मैं इसको ऐसे मान लेता हूँ, इसी डायग्राम में यहाँ तक कंप्रेस हो गई. वो कंप्रेस क्यों होगी? बिकॉज बोथ द ब्लॉक ऑफ मास m1 एंड m2 आर प्लेस्ड लाइक दिस, और ये दोनों टच है. तो वी नो हियर द फोर्स विल एक्ट, दैट इज m1 प्लस m2 into g sin theta. Theta is this angle of inclination. And if this spring is compressed by distance x, we all know the restoring force will act in this side. It is given by kx. And at the equilibrium, both the forces must be equal. So we can say kx equal to m1 plus m2 into g sin theta. So x can be written as m1 plus m2 into g sin theta upon k. ठीक है, this is part A. Now we move to the part B. The two blocks are pushed a further distance 2 by k m1 plus m2 g sin theta, यानी m1 plus m2 g sin theta by k plus 2 by k, यानी थोड़ा सा और इसको एक्सपेंशन दे दिया against the spring and release. Find the position where the two blocks will be separated. अब पहले तो आप इस लाइन का मतलब समझो. कोई भी ऑब्जेक्ट सेपरेट कब होते हैं? जब उन दोनों के बीच की नॉर्मल रिएक्शन खत्म हो जाती है. ये लॉजिक तो आपको पता ही है. तो सबसे पहले तो बात ये है कि आपने इसको जो टोटल कंप्रेस कर दिया इनिशियल पोजीशन से, रखने पे कंप्रेस इतना था, फिर ये और जुड़ गया तो टोटल कंप्रेशन कितना हो गया? 3 बाई के m1 प्लस m2 जी साइन थीटा. ये लॉजिक आपको फील हो गया होगा. टोटल कंप्रेशन कितना हो गया? अगर मैं आपसे टोटल कंप्रेशन की बात करूं सिस्टम की, जो अपन ने एक्स्ट्रा दिया है दोनों मिला के, ये m1 है, ये हमारा m2 है, और यहां से आपने टोटल कंप्रेशन ये वाला दे दिया लाइक दिस. एंड वी से दिस कंप्रेशन, इसको मैं x नॉट लिख लेता हूं. x नॉट इज गिवन बाई 3 बाई के m1 प्लस m2 इंटू जी साइन थीटा. ये लॉजिक तो आपको फील हो गया होगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है. अब आप फील करो एक एक ब्लॉक को अलग अलग, तभी आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे. तो अगर मैं इस m1 को देखूं FBD से, m1 के ऊपर इधर ओनली m1 को अलग से बना लेता हूं, बेटर होगा आपको समझना. m1 को मैं अलग बना रहा हूं. इधर तो लगेगा m1 जी साइन थीटा, ये एंगल थीटा है तो, और इधर टच है तो इधर क्या लग जाएगा आपका? नॉर्मल रिएक्शन. और रीस्टोरिंग फोर्स भी इधर ही लगेगा, जिसको आप लोग बोलोगे के एक्स नॉट. यहां तक समझ में आ गया. और इधर हमें मान रहे हैं इसका एक्सेलरेशन इज ए. ठीक है. और m2 ब्लॉक के लिए अलग से बनाओगे, m2 ब्लॉक के लिए मैं अलग से बना रहा हूं. दिस इज m2 ब्लॉक. इधर वही लगेगा मेरा m2g साइन थीटा, और इस पे जो टच आ रहा है m2 ब्लॉक पे m1 वाला इधर से टच मार रहा है, इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगी इधर. ओह, तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन मैंने थोड़ा गलत बना दिया. लेट इज करेक्ट इट. m2 वाला उधर से टचिंग दे रहा है, तो इस पे नॉर्मल रिएक्शन इधर से लगेगी, दैट इज n. ओके. और एक्सेलरेशन दोनों ब्लॉक का ऊपर की तरफ भी है a. ये आपको एक सिचुएशन दिख गई. अब नेट फोर्स जो ऊपर की तरफ लगेगा इस ब्लॉक के लिए क्या लिखोगे? kx माइनस m1 जी साइन थीटा नीचे की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन में नीचे की तरफ, दिस इक्वल टू m1 इंटू ए. इसके लिए क्या लिखोगे? ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा n,
माइनस m2g साइन थीटा इक्वल टू m2 इंटू ए। ये फोर्सेस आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर मैं नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू यहाँ पे 0 करूँ, अलग होने का एक ही कंडीशन है, तो जब यहाँ पे n की वैल्यू 0 करोगे तो आप ध्यान से दो, a की वैल्यू क्या आएगी, माइनस जी साइन थीटा। a की वैल्यू माइनस जी साइन थीटा आई, मतलब एक्सेलरेशन इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, नॉट इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ kx माइनस m1 जी साइन थीटा, n को तो मैंने 0 मान लिया, m1 a की जगह मैंने लिखा माइनस जी साइन थीटा। तो आई होप इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू, kx इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द पोजीशन वेयर द टू ब्लॉक विल बी सेपरेटेड। टू ब्लॉक विल बी सेपरेटेड व्हेन x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 मतलब व्हेन द स्प्रिंग इज नेचुरल स्टेट। कम टू द सी पार्ट, व्हाट इज द कॉमन स्पीड ऑफ द ब्लॉक एट द टाइम ऑफ सेपरेशन। जब दोनों ब्लॉक सेपरेट हो रहे हैं उनकी कॉमन स्पीड क्या है। तो देखो, वी ऑल नो व्हाट वी कैन से, सी पार्ट में यहां ले लेता हूं, वी ऑल नो टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये बात आपको पता है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और आप कहते हो कि ये जो डिस्टेंस चली है ये डिस्टेंस है x नॉट, तो इसकी मैं वर्टिकल हाई ग्रेविटी का कंजर्वेशन लगाऊंगा, ये हाइट है h। तो देखो सिस्टम में जो यहाँ पे एक एनर्जी डेवलप हुई है वो कितनी डेवलप हुई है, हाफ के x नॉट स्क्वायर। इसको रेफरेंस लेवल ले रहा हूं। अब h साइड तक दोनों साथ चल रहे हैं तो दोनों का टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी m1 प्लस m2 इंटू GH। और वहां पे जब दोनों चल रहे होंगे उनकी एक स्पीड होगी कॉमन स्पीड, उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m1 प्लस m2 इंटू v स्क्वायर। अब h की वैल्यू अगर आप ध्यान दो तो वी कैन से h इज गिवन बाई x नॉट साइन थीटा। तो यहां से x नॉट की वैल्यू क्या आएगी, h अपॉन साइन थीटा। तो यहां से आप h की वैल्यू यहां पुट करोगे एंड यू विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ v एंड द आंसर इज, दिस इज द आंसर फॉर द वेलोसिटी।